हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस आपके पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज के हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सॉल्यूशंस यहाँ से अपने चेक कर सकते हैं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है तो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट नियोयम NH इज। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, स्मॉल h से हम इसको लिखें नियोयम, ये इसका क्या होगा एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आपको ध्यान हो, बैंगन, आलू, गाजर, इंडियम इन थैला एंड उसके बाद है आपके पास NH। अब पीरियोडिक टेबल में आपको ध्यान हो कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है सारे। ठीक है, 13th ग्रुप है और 18th ग्रुप आपके पास कौन सा होता है। 18th ग्रुप की अगर आप बात करें, सारे आपके पास क्या होते हैं, इनर्ट गैसेज होते हैं और लास्ट में यहाँ पर जो इनर्ट गैस का नंबर होगा आपके पास 118 होगा। ठीक है, निकालने का तरीका है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है काफ़ी कम है, बट आपको चीज़ें आनी चाहिए। अब देखिए, आपको सिखाया था कि आपको कोई भी एलिमेंट का अगर निकालना है एटॉमिक नंबर, अब ये फर्स्ट क्या है आपके पास, ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा 13th ग्रुप। ठीक है, ये 118 है। ठीक है, अब ये कौन सा है 13th और ये 18th, डिफरेंस कितने का आ रहा है आपके पास 5 का। इट मीन्स यहाँ पर ये कितने नंबर पर होगा 113। ठीक है, 5 आप पीछे आएंगे, 5 नंबर पीछे आएंगे तो आपको NH का एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको बोला था कि इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। क्या क्या होते हैं, 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड 118। ठीक है, तो ये आपको याद है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। एलिमेंट्स क्या है बीच में सारे, वो आपको अगर नहीं भी पता तो आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी 113। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अननील ट्राइयम बिलोंग्स टू द विच ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अननील ट्राइयम की अगर हम बात करें, अननील ट्राइयम, सबसे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर आप लिखें, क्या होगा, अन का मतलब 1, नील का मतलब 0 एंड ट्राइयम मतलब 3, 103 हो गया। और 103 तो आपको पता है 92 103 एफ ब्लॉक एलिमेंट है और एफ ब्लॉक वाले किस में प्रेजेंट होते हैं, सारे थर्ड पीरियड, सॉरी ग्रुप। तो ग्रुप बताना है हमें, थर्ड ग्रुप होता है। ठीक है, पीरियड तो चेक करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हमारे पास, क्योंकि आपके पास 4F सीरीज भी है और 5F, तो अलग अलग पीरियड होंगे दोनों के। थर्ड ग्रुप तो ये फिक्स है किसके लिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो क्या आ गया, एफ ब्लॉक एंड थर्ड ग्रुप, ये आ गया आपके पास एफ ब्लॉक एंड ग्रुप क्या आ गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच इज नॉट एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन द मेंडलिक पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलिक पीरियोडिक टेबल आपने जब याद की होगी, ये आपने याद किए होंगे, आमिर खान, ठंडा पानी, तेरी इच्छा, कोई नहीं, ये सारे आपके पास क्या है, एनोमलस पेयर्स। अब इन चारों में से कोई भी नहीं है, कौन सा, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो ये सब क्या है आपके एनोमलस पेयर्स हैं। इनके अलावा जो होगा वो इनसे बाहर होगा, वही आपसे पूछा गया था, विच इज नॉट एनोमलस पेयर। नोट में करेक्ट क्या हो गया, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। तो करेक्ट आपको बताना है, लास्ट नेचुरल एलिमेंट UUB अननबाइयम मीन्स 1112 हो गया, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। लास्ट नेचुरल एलिमेंट हम किसको बोलते हैं, यूरेनियम 92। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ये भी गलत है, क्या होता है आपके पास, NS1 होता है। इनर्ट गैस एलिमेंट्स लाइज बिटवीन 2 to 6 पीरियड। तो हीलियम की अगर आप बात करें तो ये आपके पास किसमें होता है, फर्स्ट पीरियड, तो ये भी आपके पास क्या है, इनकरेक्ट हो गया। टिपिकल एलिमेंट्स थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट को क्या बोला जाता है, टिपिकल एलिमेंट्स भी बोला जाता है। सब चीज़ें आपने अपने नोट्स में लिखी हुई होंगी, तो कुछ ज़्यादा समझाने लायक इसमें है नहीं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल,
तो सेकंड की बात की जाए Na प्लस, कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, जस्ट लाइक नियोन, ठीक है, सेम ही एलिमेंट्स हैं। Mg की अगर हम बात करें, Mg प्लस क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 3s1। एल्यूमिनियम की बात करें Ne 3s2 3p1 क्या हो जाएगा आपके पास 3s2, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सिलिकॉन की, तो Ne 3s2 3p1। अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ये सब किसके हैं, प्लस के, क्योंकि आपसे बोला है सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा आपके पास Na, ठीक है। उसके बाद आपके पास किसका हो जाएगा यहाँ पर, देखिए मैग्नीशियम, क्योंकि एक ही पीरियड में आ रहे हैं। चलो इधर लिख लेते हैं हम, देखिए सबसे ज़्यादा किसका होगा आपके पास Na, देन आपके पास Mg। अब इन दोनों में अगर आप चेक करेंगे तो ज़्यादा किसका आएगा, एल्यूमिनियम का, और इससे भी कंपेयर करेंगे क्योंकि एक ही पीरियड के एलिमेंट है। तो Mg से भी ज़्यादा किसका हो जाएगा एल्यूमिनियम, और किसका ज़्यादा आएगा क्योंकि कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स भी हैं एक ही पीरियड के। ये आपके पास करेक्ट ऑर्डर निकल कर आएगा। ऑप्शन चेक कर लें आप, तो ऑप्शन बी मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव भी आपके पास क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। टॉप टू बॉटम आने पर अगर हम बात करें, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है इन जनरल अगर हम बात करें, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या होता है, सेकंड एंड थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड वालों की कम होती है एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में ये सारी बातें। और क्या देखना पड़ता है हमें, कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ता है सेकंड पीरियड एलिमेंट में कि किसकी क्या है। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी क्या हो रही है आपकी रिलीज हो रही है, तो वो डिपेंड करेगा आपका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करें तो क्या आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है, देखिए क्लोरीन है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, देखिए क्या है, सबसे पहले वाले में नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन और उसके बाद एल्यूमिनियम, तो ये इनकरेक्ट हो गया आपका वैसे ही, ठीक है, क्योंकि आप चेक करें नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये तो एक पीरियड के हैं, उसके बाद एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन ये क्या है आपका सेम पीरियड के हैं, ठीक है, तो क्लोरीन की ज़्यादा होगी। यहाँ देखिए नाइट्रोजन की ज़्यादा दे दी, किसकी ज़्यादा होती है आपके पास, ऑक्सीजन की, क्यों, क्योंकि इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर बात करें एल्यूमिनियम फास्फोरस सिलिकॉन क्लोरीन, तो ये करेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम क्लोरीन में तो ज़्यादा किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन का। अब बीच में आ गया आपके पास फास्फोरस एंड सिलिकॉन। अब फास्फोरस के पास कैसा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है आपको, हाफ फिल्ड, तो मीन सिलिकॉन की ज़्यादा हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर सी होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, तो वो आपका इनकरेक्ट निकल कर आएगा। तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको ये पूरा आइडिया है इन सब चीज़ों का, तो आपसे इजीली क्वेश्चन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास तो आप क्या करें, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, आपसे इजीली आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये कुछ बड़ा सा क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है, बोर नेबर साइकिल का। इन द गिवन साइकिल इफ पी एंड क्यू आर द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जीज पर मोल ऑफ A plus 3 and B 2 minus ions respectively, then the value of P plus 3/2 Q will be. Consider magnitude of hydrogen energy is equal to lattice energy of
आयनिक कंपाउंड। अब इस बॉन्ड नेबर साइकिल के लिए आप एनर्जी को लिखना चाहे क्या लिखेंगे, पर मोल के लिए गिवन है, ठीक है। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होगी आपके पास 2p, एंड एनायन के लिए क्या लिखेंगे 3q प्लस क्या लिखेंगे आप आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आपने एनर्जीज का रिलेशन लिख दिया एंथैल्पी के फॉर्म में। अब क्या बताना है आपको, यहाँ से आप लिख सकते हैं 2p प्लस 3q विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एच सोल्यूशन माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी लैटिस एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ से आ गया यहाँ, क्योंकि हमें लैटिस एनर्जी की फॉर्म में गिवन है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी की तो कुछ बात ही नहीं की गई, ध्यान रखें आप भी इस बात का। ये क्या होगा हमारे पास लैटिस एनर्जी। अब क्या होगा आपके पास में, आप दोनों साइड क्या करें 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा डेल्टा एच सोल्यूशन माइनस लैटिस एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आई थिंक ऑप्शन जो है आपके पास ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। ठीक है, पहले एलिमेंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद एंड उसके बाद आपके पास आर। तो ये तो क्या है इनर्ट गैस है, और आपसे पूछा गया है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा तो आपके पास किसका आ जाएगा, ये बात तो श्योर है, जो चारों ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसके बाद लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, एंड टॉप टू बॉटम आने पर लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपके पास इंक्रीज, एंड यहाँ देख लेते हैं टॉप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपके पास डिक्रीज, ठीक है। अब बात करें आप सल्फर और सेलेनियम में किसकी ज़्यादा होगी, सल्फर की ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ चेक करें टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होगी, यहाँ पर आपके पास कैल्शियम एंड बेरियम, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगी इंक्रीज। सब ऑर्डर आप लिख सकते हैं, फाइनल ऑर्डर ये आपके पास फाइनल ऑर्डर निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइजेज ऑफ एटॉमिक रेडियाई अमोंग द एलिमेंट्स OS SE एंड आपके पास ये वन है आर्सेनिक, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, देखिए O सिस्टम से टीपो, ये तो सारे आपके एक ही ग्रुप के हो गए। यहाँ पर आपके पास क्या होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक, ठीक है। अब टॉप टू कहाँ आ रहे हैं आप बॉटम, तो एटॉमिक साइज आपके पास क्या होता है इंक्रीज, एंड आप जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो साइज आपके पास क्या होता है डिक्रीज, क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव आपके पास बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑर्डर अगर आप चेक करेंगे तो किसका ज़्यादा होगा, देखिए आर्सेनिक और सिलिकन में, सॉरी सेलेनियम में बात करेंगे तो किसका ज़्यादा होगा आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा। उसके बाद टॉप टू बॉटम आने पर क्या करेगा इंक्रीज करेगा। अब इसमें बात कर लेते हैं, तो ये आपके पास हो गया सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो ये आपके पास करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा एटॉमिक साइज का, क्योंकि ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होती है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे सेम, चेक कर लीजिए O2 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, F माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये आ ही गया आंसर, तो बाकी भी चेक कर लो करना चाहो तो 9 10 11 एंड Mg प्लस में कितना हो जाएगा 11,
यहाँ पे आपके पास 9 10, ये आपके पास 10 हो गया, ये आपके पास 10 हो गया। O2 माइनस में 10 10 11 एंड 10, तो एक ही करेक्ट है ऑप्शन ए। इजी सा क्वेश्चन था। चलिए, द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं। क्या होता है आपके पास, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है एंड टॉप टू बॉटम आने पर क्या होती है आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अब क्या है कि जो ग्रुप्स आपको गिवन है एक ही पीरियड से गिवन है, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये आपके पास करेक्ट आ ही गया, क्योंकि एक ही पीरियड के एलिमेंट है और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिलिकॉन एल्यूमिनियम इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, SI। फास्फोरस सल्फर ये भी इनकरेक्ट है, और ये भी आपके पास इनकरेक्ट ही है, ठीक है। ओ सिस्टम से टीपो क्या आ रहा है, ग्रुप में, ग्रुप में क्या होती है, टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान है ना, बार बार वही चीज़ें कि जो जनरल ट्रेंड है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वही फॉलो होगा, कुछ जो फॉलो नहीं हो रहे हैं जिनको हम एक्सेप्शन बोलते हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या उनके पीछे कॉन्सेप्ट है वो समझ के आप अगर ध्यान रखेंगे तो इजीली आप उनको माइंड में सेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HClO4 HBrO4 HiO4। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की जब आप बात करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ आप जानते हैं किसके प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पर आप चेक करें सेंट्रल एटम की Cl Bri, बाकी सब सेम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, Cl Bri, ठीक है। एक ही पीरियड एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होती है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस चीज़ पे डिपेंड करेगी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ। इट मीन्स क्लोरीन HClO4 सबसे ज़्यादा, HBrO4 एंड देन HiO4। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द आयोनिक रेडियाई ऑफ F माइनस O2 माइनस रेस्पेक्टिवली आर 1.33 एंगस्ट्रम 1.4 एंगस्ट्रम while the covalent radius of is 0.74 angstrom. The correct statement for the ionic radii of N3 minus from the following is। चलिए ठीक है, अब बात करें आप N3 माइनस। आप जब भी एक चीज़ ध्यान रखें हमेशा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए क्या होगा आपके पास, एनायन, न्यूट्रल एंड कैटायन। ये आपके पास क्या है, रेडियाई का ऑर्डर, ठीक है, आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इट इज स्मॉलर देन F माइनस। अब देखो N3 माइनस, O2 माइनस एंड F माइनस, ये आपके पास ऑर्डर होगा, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा एनायन पे, आयोनिक रेडियाई भी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। ये तो आपके पास हो गया। चलिए अब बात करते हैं, ये हमने ऑर्डर लिख लिया, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इट इज स्मॉलर देन F माइनस एंड N, तो N3 माइनस तो F माइनस से क्या होगा, बड़ा होगा, और N से भी बड़ा ही होगा क्योंकि N न्यूट्रल है। इट इज बिगर देन O2 माइनस एंड F माइनस, तो O2 माइनस F माइनस से बड़ा है, तो करेक्ट है, तो ये आपके पास आ गया। इट इज बिगर देन F माइनस एंड N बट स्मॉलर देन O2 माइनस, तो O2 माइनस से क्या है, बड़ा है, ठीक है। F माइनस से भी बड़ा है, N से भी बड़ा है, बट ये करेक्ट हो गया। इट इज स्मॉलर देन O2 माइनस, तो O2 माइनस से स्मॉलर तो नहीं है, मीन्स ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या हो गया आपके पास, ऑप्शन बी, ठीक है। सिंगल करेक्ट आंसर है, एक ऑप्शन आपको मिल गया, तो वही आपका फाइनल आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्रीजेस फ्रॉम Be टू बेरिलियम टू बेरियम आपके पास एक ही
ग्रुप के एलिमेंट है सारे, तो साइज आपके पास क्या होता है, बात कर लेते हैं, इंक्रीज होता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी तो ये करेक्ट है। आयनेशन एनर्जी क्या होती है, टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज करती है, ये नहीं होगा। न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं करेक्ट क्या होगा आपके पास। तो करेक्ट आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, ये आपके पास हो गए फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज, ना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव की बात नहीं हो रही है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg। तो एल्यूमिनियम के लिए बोला गया है लेस देन होगा Mg से, तो बिल्कुल ये तो सही बात है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट। The second ionization potential of Mg is greater than the second ionization potential of Na। So Mg प्लस का क्या बोला गया है, ग्रेटर देन Na प्लस से, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट बात है। ये कैसा हो जाएगा आपके पास कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसा। ठीक है, तो Na प्लस का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू Mg प्लस। ठीक है, तो यही आपके पास इनकरेक्ट निकल कर आ गया। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na इज लेस देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg। Na एंड Mg, अब यहाँ पर बात गई है फर्स्ट के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे तो ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। द थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg इज ग्रेटर देन द थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम। थर्ड का मतलब आपने क्या बना दिया, Mg2 प्लस, और किसके लिए बात की गई है, एल्यूमिनियम 2 प्लस। तो Mg2 प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन है कैसा आ जाएगा आपके पास, नियॉन जैसा। तो ये तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या आ गया इसमें, बी। द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2 माइनस गैस रिक्वायर्ड फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एन एंडोथर्मिक स्टेप एज शोन बिलो। आपको वैल्यूज गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। देन आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए एनर्जी जो डेल्टा एच है वो क्या है, पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ठीक है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब एक और इलेक्ट्रॉन आप ऐड करने जाएंगे, पहले से ही नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। ठीक है, इस वजह से आपको एनर्जी देनी पड़ती है। अब इस तरीके का कोई ऑप्शन है क्या, O माइनस आयन हैज कंपेरेटिवली लार्जर साइज देन ऑक्सीजन एटम। O माइनस का और साइज का इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, O माइनस आयन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट किसका है, आपका रिपल्शन होगा कि पहले से ही नेगेटिव चार्ज है तो रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। ये आपको कन्वर्जन गिवन है दैट अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, क्या होगा। ठीक है, O गैस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया आपने तो डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। F में क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन गैस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इट मींस एनर्जी रिलीज होगी। O माइनस में एक इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है तो क्या होगा, पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे रिपेल करेगा, इट मीन्स क्या होगा, डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं ऑप्शन। इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है डेल्टा H3 इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2। अब ये बात भी ठीक है, डेल्टा H3 क्या है आपके पास, क्लोरीन के लिए। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम बात करते हैं, जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है उनकी कम होती है कंपेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, अब आपको बताया गया है डेल्टा H3 इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा H1 एंड H2, तो ये करेक्ट बात हुई। डेल्टा H1 इज लेस नेगेटिव देन डेल्टा H2,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, इंक्रीज करती है, तो ये भी सही है। डेल्टा H1 H2 एंड H3 आर नेगेटिव, बिल्कुल सही बात। डेल्टा H2 H4 इज पॉजिटिव, तो ये भी करेक्ट हुआ। डेल्टा H1 एंड डेल्टा H3 आर नेगेटिव, सही है। डेल्टा H2 एंड डेल्टा H4 आर पॉजिटिव, ये इनकरेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि डेल्टा H2 भी आपके पास कैसा है, नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चार आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है, बताना है करेक्ट क्या होगा। द रेडियस ऑफ एन एनायन इज लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम, तो रेडियस के लिए आपको पता है एनायन की ज़्यादा, देन आपके पास न्यूट्रल, एंड देन उसी का आपको अगर कैटायन बनाना है उसकी सबसे कम होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। द आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन ए पीरियड, तो पीरियड में क्या होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट राइट जाने पर इंक्रीज करती है, तो ये भी आपके पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कब करते हैं, जब आपके पास बॉन्डेड एटम्स हैं। बॉन्डेड एटम मतलब आपके पास बॉन्ड बनाया हुआ है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इनकरेक्ट हुआ। तो करेक्ट हो गया आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये एक पीरियड में होंगे, उसके बाद आपको फास्फोरस यहाँ पर होगा, सल्फर यहाँ होगा। अब लेफ्ट टू राइट जाने पर आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, सबसे ज़्यादा आपके पास हो गई फ्लोरीन। यहाँ अगर आप बात करेंगे इसका कैसा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड, इस वजह से इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ऑर्डर लिखना चाहें यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर अगर ऑर्डर लिखना चाहूँ, देखिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, देन आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर फास्फोरस, उसके बाद क्या आ गया सल्फर, और सबसे पहले क्या आएगा बोरोन। तो ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी का लेफ्ट राइट जाने पर इंक्रीज करती है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कंसिडर द ऑर्डर O2 माइनस F प्लस Na प्लस Mg2 प्लस, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। Mg+2 साइज सबसे छोटा होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका बताएगा, ये जेड इफेक्टिव का, साइज छोटा क्योंकि आपको पता है जेड इफेक्टिव और साइज का इन्वर्स रिलेशन होता है, साइज बड़ा जेड इफेक्टिव कम और साइज छोटा तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो नहीं है क्योंकि Mg2 प्लस का साइज छोटा होगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दो आयनाइजेशन एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यही ऑर्डर फॉलो करेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है एक पीरियड के अंदर और साइज छोटा होगा तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाएगी, तो ACD आर करेक्ट आंसर। I1 and I2 are in closure per mole, few elements designated by UVWX are shown below, तो एलिमेंट्स की आपको I1 I2 की वैल्यू गिवन है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आपको आंसर बताना है। विच ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंट नोबल गैस, नोबल गैस के लिए आपको पता है I1 जो है वो कैसे होती है, मैक्सिमम, चेक कर लो कितनी दिखाई दे रही है, 2464, इट मीन नोबल गैस क्या होगी आपके पास U, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इसी तरीके से आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन आपके पास NS1, एल्कली मेटल्स हम इसको बोलते हैं। तो एक पीरियड की बात करें, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की वैल्यू होती है, तो इन सब में सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें 610 दिखाई दे रहा है, इट मीन V, तो V इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपको आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में आपके पास SPDF ब्लॉक्स में डिवाइडेड होते हैं और आयनिक रेडियाई और अदर फिजिकल क्वांटिटीज लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, ये सब पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं।
ऑन मूविंग Li to F, एक ही पीरियड की बात तो कर रहे हैं, इन सेकेंड पीरियड वुड बी ए डिक्रीज इन, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा आपके पास, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो होता है आपके पास वो डिक्रीज करता है, ठीक है, साइज डिक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी आपके पास इंक्रीज होती है, और नॉन मेटेलिक करेक्टर वो भी क्या होगा आपके पास इंक्रीज करता है। तो आपसे पूछा गया डिक्रीज, डिक्रीज आपके पास किस में होगा, साइज, ठीक है। जो द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एक ही पीरियड के एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इजी इजी से क्वेश्चन है बिल्कुल, आपके नोट्स अगर आपको अच्छे से आपने रिवाइज करे हैं, पढ़े। इधर आपको क्या गिवन है, कॉन्फिगरेशन, इधर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपको गिवन है। तो सबसे पहले बात कर लीजिए, ये क्या होगा, बेरिलियम, दिस इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड दिस इज बोरोन, ठीक है। तो क्या हो गया, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन एंड ये फ्लोरीन आपके पास होता है, ये आपके पास करेक्ट ऑर्डर होता है, ये ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब चेक कर लो, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके लिए होगी, नाइट्रोजन के लिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1402, ये आ गया 4। उसके बाद होगी ऑक्सीजन के लिए विच इज थर्ड, फिर आएगा आपके पास बेरिलियम, बेरिलियम का मतलब 2 एंड ये क्या बच गया 1, 2314 2341, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सबशेल इन द ऑर्डर ऑफ 1s 2s 2p 3s 3p 3d, इट मीन 3p के बाद अब क्या आ रहा है 3d, 4s नहीं आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 19 आर्गन तक तो आपके पास क्या आ जाएगा 3p6, उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 3d1, इट मीन किससे हो जाएगा आपके पास डी ब्लॉक, डी ब्लॉक को मतलब थर्ड। Fe26 d1 है 19, 19 से लेकर 28 तक सारे कहाँ रहेंगे डी ब्लॉक में, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, तो ये भी थर्ड आ गया। गैलियम की बात करें, अब 28 तक तो क्या है आपके डी ब्लॉक, 3d के बाद क्या आएगा 4s, 29 30 4s इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद क्या आएगा 31 में 4p1 मीन्स पी ब्लॉक का एलिमेंट, पी ब्लॉक क्या है आपका 2, और रिमेनिंग क्या रहेगी आपके पास, अब इसको चेक कर लो Sn, अब क्या होगा 36 तक पी चलेगा, उसके बाद क्या आएगा 4d 10 46, और उसके बाद क्या जाएगा 4f, इट मीन्स ये आपके पास f ब्लॉक, इसमें क्या जाएगा 4, तो करेक्ट आंसर हो गया आपके पास 3324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सब्लिमेशन ऑफ Mg, ये वैल्यूज आपको गिवन है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। कैलकुलेट द लैटिस एंड एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड फ्रॉम द डाटा शोन बिलो, तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, इसकी लैटिस एनर्जी बताना है, ठीक है। सब्लिमेशन गिवन है, आयनाइजेशन एनर्जी Mg2 Mg2 प्लस, वेपराइजेशन, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और फॉर्मेशन ऑफ Mg2 प्लस, तो क्या लिखेंगे हम, डेल्टा HF किस किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा सब्लिमेशन प्लस IE आयनाइजेशन एनर्जी के बाद डेल्टा H वेपराइजेशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर लिखेंगे, बनाना है आपको Br2, ठीक है, क्या लिखेंगे 2 प्लस एंड Br, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके बाद फॉर्मेशन, ये डेल्टा HF आपके पास आ जाएगा, तो लिखेंगे लैटिस एनर्जी, इसको सोल्व कर लेंगे, आपके पास गिवन है, सारी वैल्यूज गिवन है, आपको सोल्व करना है। उसके बाद आपका लैटिस एनर्जी की जो वैल्यू आएगी उसमें डिजिट्स को आपको कर देना है, कि इतना तक काम आपको करना है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, इतना काम आई थिंक आप कर लेंगे, ठीक है। डेल्टा HF सारी वैल्यूज गिवन है,
सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको कर देनी है सारी, ठीक है। ये आप क्या फॉर्मूला लगा देंगे। एक बात क्या ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। Br2 है, Br माइनस बनाओगे 2 इलेक्ट्रॉन्स का वहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। हम 1 मोल के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यूज भी आप रख लो, चाहे 524 सब्लिमेशन की वैल्यूज क्या गिवन है 148, अनिशन 2187 193 क्या होगा प्लस 2 इंटू माइनस 331 और प्लस में लैटिस एनर्जी, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा उसकी डिजिट्स को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी आपका माइनस में कुछ आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, क्या आ रहा है आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि इधर वैल्यू ज़्यादा है और इधर क्या है लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो 2421, ठीक है, ये आ रहा है। और डिजिट्स को ऐड करेंगे, 4 + 2 6 + 2 8 1 9, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोर नेबर साइकिल आपको गिवन है और आपको क्या बताना है, Q1/50 की वैल्यू, Q1 क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ F गैस। यहाँ ध्यान रखना है कि हम गलती करने के चांसेस हैं, ठीक है। Q क्या होगी आपके पास में 3Q1, ये बात ध्यान रखनी है। और हमें बताना क्या है Q1/50, ठीक है, या फिर क्या लिख दें इसको Q/150, ठीक है। अब इजीली सॉल्व हो जाएगा, लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए वैल्यूज क्या क्या गिवन है आपको, यहाँ पर आपको गिवन है -750 विच विल बी इक्वल टू होगा 150 प्लस 350 प्लस 200 प्लस Q माइनस 1000, ठीक है। तो Q को आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, देखिए 350, ये हो गया आपके पास 500 700 माइनस, तो -450 आ जाएगा, ठीक है। -450 है, आपको मोड की बात कर रहा है क्योंकि इंटीजर में आंसर बताना है, वैल्यू पुट कर दें, कितना आ जाएगा 450/150, तो 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। ये अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए hypothetical element is -3 electron volt per atom. How much energy calorie is released when 10 gram of A are completely converted to A- ions in gaseous state, ठीक है। 10 ग्राम की बात की गई है और आपको मोलर मास गिवन है। हम बात करते हैं किसके लिए करेंगे, मोल के लिए। तो मोल अगर हम निकालें, मोल क्या जाएगा 10/30, ठीक है। इतने मोल्स के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो कितना हो जाएगा 4 कितना आ जाएगा 3 × 1/3 बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, पर एटम। यहाँ पर अगर आप बात करें कितने गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर 23 केल्विन पर मोल, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास -23। टीचर में आंसर पूछा है विदाउट साइन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 23 इज द राइट। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस जो कि आपके पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज से, तो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।